Smart Sound. खुदाए सलूस के मुहिब नाम में तमाम व्यूवर्स की खिदमत में सलाम कबूल हो। ग्रेस टेलीविज़न पर प्रेयर टाइम सेगमेंट में आज हमारे दरमियान पास्टर अदनान कैसर, जो कि अगापे लव्स असेंबली ऑफ पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, आज ये हमारे सेगमेंट में तशरीफ़ आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको अपने सेगमेंट में वेलकम करते हैं। और इसी तरह हमारे दरमियान मौजूद पास्टर खुरम शहजाद साहब हैं, जो कि अगापे लव्स असेंबली ऑफ पाकिस्तान के साथ रिलेटेड हैं। आज वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम उनको भी अपने सेगमेंट में जो है वो वेलकम कहते हैं। और इसी तरह हमारे दरमियान जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान तारक साहब हैं, उनको भी हम अपने इस प्रोग्राम कहते हैं। वो मौसीकार तारक अजीज साहब, जिनका मौसीकी खुदाम ने इनको बड़ी बरकत दे रखी है अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए। खुदामंद जो है वो उनको इस तरह हमारे दरमियान जो है वो बेटी बीरब तारक, जो खुदाम की प्रस्तिश करती हैं, इसकी जो शागिर्दा हैं, और खुदाम ने उनको भी हमारे दरमियान बेटा मोरस तारक, जो कि तबले पर संगत करेंगे हैं। और आज यकीनन जो है वो इनका नाम जलाल पाएगा और खुदा की प्रस्तिश होगी। और इसी तरह हमारे दरमियान जो हमारी टीम का हिस्सा है, जो हमारे क्वायर लीडर ग्रेस टीवी के जो क्वायर लीडर हैं आमर मुश्ताक साहब, वो भी हमारे दरमियान में मौजूद हैं। है ग्रेस टीवी की टीम में शफीक साहब, और इसी तरह मैं हमारे इस ग्रेस टीवी चैनल में तमाम को अपने इस प्रोग्राम में जो है वो वेलकम चुकेंगे। आज के सारे सेगमेंट को खुदाम की हजूरी में रखेंगे कि खुदाम जो है वो आज ग्रेस टीवी के हवाला से, आज के कलाम के वसीला से, और इसी तरह प्रस्तिश के वसीला से जो है वो खुदाम अपना काम करे, और बहुत सारे लोग, बहुत सारी जिंदगियां जो हैं वो तब्दील हों। अभी हम सब झुकेंगे और इब्तदाइया दुआ जो है वो करेंगे। हालेलुया। खुदावंद कुदूस मेहरबान खुदा, लश्करों के रब खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं पाक खुदा इस वक्त इस घड़ी के लिए पाक खुदा, जो तूने हमें बख्शा है कि हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। तेरे नाम को इज्जत और हजूरी को यहाँ पर मांग लेते हैं पाक खुदा, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है जहाँ एक या दो मिलकर मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहाँ हाजिर हूँ। पाक सबको बरकत दे पाक खुदा। इन बच्चों के लिए बरकत चाहते हैं जो पाक खुदा प्रस्तिश के जरिए पाक खुदा तेरी हम जो स्ताइश करेंगे पाक खुदा, तो इनको तेरे खादम को तेरे पाक अल्लाह में छुपाता हूँ, जिसके साथ जोर बन आज अपने कलाम के वसीला से प्रस्तुत जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा है पाक खुदा, तो उनको तरक्की दे मेरे खुदा, रूहानी तरक्की दे पाक खुदा, रुपये पैसे की भी तरक्की दे, ताकि वो पाक खुदा इस काम को और बढ़ाएं, उस जगह पर जगह जाकर पाक खुदा तेरे लोगों को इस्तेमाल करें, और पाक खुदा तेरी प्रस्तिश हो, तेरे नाम को इज्जत और जलाल में पाक खुदा ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। अभी हमारे दरमियान मिसेस ज़ारा जवेद खोकर साहिबा मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ कि वो खुदा का जिंदा पाक कलाम ज़बूर में से 100 की जो है वो तिलावत करेंगे। मैं खुदा उनके पाक कलाम में से 100 ज़बूर की तिलावत करूँगी। शुक्रगुज़ार ऐ अहले ज़मीन सब खुदावन के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की हमारे हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावन ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चारगाहों की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमन करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावन भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। व्यूअर, जिस तरह आप जानते हैं कि हमारी इबादत के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा में हम दुआ करते हैं और अपनी अर्ज़ें मिन्नतें खुदा की हजूरी में रखते हैं, अपनी दरख्वास्तें खुदा की हजूरी में रखते हैं, खुदा से बातें करते हैं। और एक हिस्सा होता है कि जिसमें हम खुदा की मदद सुराई करते हैं, खुदा की प्रस्तिश करते हैं,
खुदावंद को अपनी जमायत में बुलाते हैं। तो इसी तरह एक हिस्सा होता है जिसमें खुदावंद हमारे साथ हम कलाम होता है। सो अभी हम जो है वो प्रस्तिश के वसीला से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हमारे दरमियान बेटी मीरत तारक जो है वो मौजूद हैं, तो खुदावंद की मदा सुराई में जो है वो एक गीत जो है वो पेश करेंगे। जागते यीशु आने वाला है। अपने अपने साथ ले जाने वाला है। यीशु राजा बादलों पे जल्दी आएगा। यीशु राजा बादलों पे जल्दी आएगा। अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा। यीशु राजा बादलों पे जल्दी आएगा। यीशु राजा बादलों पे जल्दी आएगा। अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा। जल्दी आएगा, जल्दी आएगा। बादलों में होगी मुलाकात यीशु से। बादलों में होगी मुलाकात यीशु से। हर दुश्मन को हो जाएगी माफ यीशु से। हर दुश्मन को हो जाएगी माफ यीशु से। उसकी आमद पर नरसिंगा आ जाएगा। उसकी आमद पर नरसिंगा आ जाएगा। अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा। जल्दी आएगा, जल्दी आएगा। उसकी बादशाही में हम जाने वाले हैं। उसकी बादशाही में हम जाने वाले हैं। ताज सुनहरी यीशु से हम पाने वाले हैं। ताज सुनहरी यीशु से हम पाने वाले हैं। अपने लोगों
ये हकीकत बात है, जब भी हम दुख की हालत में होते हैं, परेशानी की हालत में होते हैं, बीमारी की हालत में होते हैं, तो हम खुदावंद की तरफ रुजू लाते हैं और यकीनन खुदावंद का नाम लेने से हमें तसल्ली मिलती है, इत्मीनान मिलता है। और ज़मीनी खिदमत में अगर कोई बदरू गिरफ्ता खुदावंद के पास आता तो वो बदरूहों से आज़ाद हो जाता, बीमारियों में जकड़ा हुआ खुदावंद के पास आता तो वो बीमारियों से आज़ाद हो जाता। आज भी मेरे यीशु नाम में वही कुदरत है, वही ताकत है, जहाँ पे खुदावंद का जिंदा नाम लिया जाता है, इब्लीस थरथराता है, कांपता है, बीमारियां जिस्मों को छोड़ जाती हैं। तो अभी हम सब झुकेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। सो मैं एल्डर शफीक साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि ख़ास तौर पे रज़िया बहन है जो कि सियालकोट से हैं, और इसी तरह भाई आरफ जो सियालकोट से हैं, जो बीमार हैं और जिनकी टांग में प्रॉब्लम है, और इसी तरह बहन जो है वो बदरुओं में जकड़ी हुई है, तो उनके लिए खसूसी तौर पर जो है वो दुआ करें। कलीसिया में जितने लोग बीमार लाचार हैं उनके लिए दुआ करें कि खुदावंद अपने नाम के वसीला से जो है वो तमाम बीमारियों को दूर करे और तमाम दुखों से रखाई दे। सो अभी हम सब झुकेंगे और दुआ करेंगे। दिलो दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं आज शाम के लिए खुदाम, जो प्रे मीटिंग में खुदाम ग्रेस चैनल के वसीला से खुदाम हम यहाँ पर बैठे हैं, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले यीशु राजा। और चाहता हूँ कि खुदाम ये ग्रेस चैनल है खुदाम तेरे नाम में आगे बढ़ता जाए, और ऐ खुदाम तेरी अंजील की मनादी दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे यीशु राजा। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं यीशु राजा। मैं अपने भाई आदित्य खोखर के लिए दुआ करूँ यीशु राजा, जो इस ग्रेस चैनल को चला रहे हैं खुदा, तो दनाई से शेर और सौदा करे, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले यीशु राजा, ताकि तेरे काम को आगे बढ़ाए। ऐ जलाल के बदले खुदा दुआ हमारी जिंदगियों में, हमारे सोचों में, हमारे ख्यालों में, ताकि तेरा नाम जलाल पाए यीशु राजा। जैसा कि तेरे बंदा ने खुदा बीमारों के लिए खुदा शिकायत किया, खुदा मैं चाहता हूँ कि खुदा मैं उन सब बीमारों को तेरे सुपुर्द करता हूँ यीशु राजा। ऐ जलाल के बदले खुदा है खुदा, तू डॉक्टरों का डॉक्टर, हकीमों का हकीम है खुदा। ऐ जलाल के बदले खुदा हम तेरे पास आते हैं यीशु राजा, उन सब बीमारों पे खुदा जिन्हों के नाम लिए खुदा, बेटी रसिया के लिए खुदा, जो बदरूहों से गिरफ्तार है खुदा, भाई आरिफ के लिए खुदा, जो खुदा टांगों में उसके दर्द है खुदा। मैं चाहता हूँ कि खुदा इसी तरह नाम है निचार है खुदा, तो सारी पर खुदा मैं तेरे सुपुर्द करता हूँ यीशु राजा, ताकि खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। आज से 2000 साल पहले खुदा तूने बहुत सारे मौजज़ात किए, बीमारों को शिफा दी, लंगड़े चल पड़े और मुर्दे जिंदा हो गए। और इसी तरह खुदा आज भी तेरा नाम लेने से खुदा लोग शिफा पाते हैं और बीमार अच्छे हो जाते हैं यीशु राजा। और बुजुर्ग की खुदा बुजुर्ग चली जाती है खुदा तेरा नाम लेने से खुदा। मैं चाहता हूँ कि खुदा उनकी सारी बीमारियों पर, और ताकि खुदा को बहाल हो तेरे, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले यीशु राजा, और उनकी जिंदगियों में खुदा तेरे नाम की गवाही निकले। कहिए हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ करते हैं यीशु राजा। और इसी तरह खुदा बाकी वक्त यीशु के नाम से ये सब कुछ मांग लेता हूँ, आमीन। अभी हमारे दरमियान पास्टर खुरम शहजाद साहब मौजूद हैं, जो कि श्रीपुरा लखोडैर से इनका ताल्लुक़ है। और मैं ये ख़ास तौर पे ज़िक्र करना चाहता हूँ कि पहले जो है, चूँकि वहाँ पे चर्च की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे जो है वो ओपनिंग चर्च की गई और बहुत सारे लोगों ने मदद रहनुमाई फरमाई। और सबसे पहले तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, ग्रेस टीवी भी इनके साथ साथ था, तो खुदा ने बड़ी रहनुमाई फरमाई, मदद फरमाई, और काफ़ी काम हो चुका है और काफ़ी होने वाला है। सो अभी मैं जो है वो पास्टर खुरम शहजाद साहब को दावत दूंगा कि वो इस चर्च के बारे में जो कुछ भी बयान करना चाहते हैं, अपने अंदर गवाही रखते हैं कि किस तरह से खुदा ने इनके ज़िंदगी में काम किया और चर्च के बारे में काम किया, कलीसिया के बारे में काम किया। सो अभी हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो हमें इसके बारे में जो है वो बताएंगे। जी, सबसे पहले यीशु मसीह की कादर नाम में आप सबको सलाम और शुक्रगुजारी करते हैं ग्रेस टीवी के लिए, अपने प्यारे भाई आरजू खोखर साहब के लिए, जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं
और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमारा साथ देते हैं। और बताना चाहते हैं कि हमारा चर्च अगापे लव असेंबली ऑफ पाकिस्तान जो है, ये हमने 1 माह पहले शुरू किया और खुदा का शुक्र है कि इसका काम जो है ये लेंटर तक पहुंच चुका है। और आप जानते हैं कि लेंटर जो है इसका खर्च बहुत ज़्यादा है और 5 मरले का हमारा चर्च है। और खुदा का शुक्रिया अदा करते इस बात के लिए कि जब हमने काम शुरू किया तो खुदा ने बड़ी जो है अपनी फेवर हमारे साथ रखी और हम नहीं जानते कि कहाँ कहाँ से खुदा ने मुहैया किया। और हमारा ये ईमान है, ये भरोसा है अपने ज़िंदा खुदा पर कि वो अब भी मुहैया करेगा। लेकिन एक बात जो है खुदा ने हमेशा हमारे सामने रखी है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। हमने खुदा से भी मांगना है और आप लोगों से भी ये दरख्वास्त करनी है कि आप ज़रूर चर्च के लिए हेल्प करें ताकि हम जो है जल्द से जल्द इस चर्च को कंप्लीट करके अपने ज़िंदा खुदा की प्रस्तिश कर सकें। एक बार फिर मैं ग्रेस टीवी की ज़रिया से आप सब लोगों से अपील करता हूँ कि आप ज़रूर इस चर्च के लिए दिल खोल कर हिस्सा डालें ताकि जल्द चर्च का काम कंप्लीट हो सके। खुदा आपको बड़ी बरकत है। गॉड ब्लेस यू। हमारे दरमियान तारक अजीज साहब जो कि मौसीकार हैं, खुदा ने इनको जो है वो बड़ी ब्लेसिंग दे रखी है और अपने आवाज़ के ज़रिए से जो है वो खुदा का जिंदा पाक कलाम पेश करते हैं। सो अभी हमारे दरमियान वो खुदा की मदद सुराई करेंगे और अभी हम सब मिलकर जो है वो इसमें शामिल हों। हर अख में लिख जिंदी अख विच तो बदला तेरा के सानू लेने आनाई सानू लेने आनाई हरे अखने दीदारे ओदा मानाए हरे अखने दीदारे ओदा मानाए यीशु लाते सानू लेने आनाई यीशु लाते सानू लेने आनाई हरे अखने दीदारे ओदा मानाए हरे अखने दीदारे ओदा मानाए यीशु लाते
अरे अपने दीदार होगा पड़ाए, अरे अपने दीदार होगा पड़ाए, ये सब मुकद्दस पाक कलाम में यूं मरकूम है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो ना महज सुनने वाले, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो शख्स की मानित है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और फौरन भूल जाता है मैं कैसा था। अब वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदाम के जिंदा पाक कलाम को अपनी नसीहत और हदायत के लिए सुने। सो अभी हम सब झुकेंगे और कलाम की तैयारी के लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि एल्डर लियाकत साहब जो हैं वो इस दुआ में रहनुमाई करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम में आमीन। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने आज मौका दिया कि हम खुदावंद ग्रेस टेलीविज़न के वसीले से खुदावंद तेरे कलाम को सुनने वाले हैं। पाक खुदावंद जी भर के प्रस्तश की हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। उन खुदावंद तेरे कलाम को जो कि खुदावंद तूने अपने मोहबंदों की मार्फत कलम बंद करवा दिया और हमारे हाथों में दे दिया। खुदावंद जो हमारे कदमों के चिराग और हमारी राह की रोशनी है, पाक खुदावंद इस रोशनी में चलने की कुव्वत और ताकत दे। पाक खुदा सीधे से तेरे कलाम को सुनते हैं। आप पाक खुदा आज के कलाम के वसीले से लोग बरकत पाएं। अच्छा, इस ग्रेस टेलीविज़न के वसीले से खुदावंद तेरी गुआहियां हो, तेरे लोग खुदावंद नजात पाए। गुनहगार हैं, तौबा करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। तेरे खादिम को तेरे हाथ मिलते उसे इस्तेमाल कर और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। पाक खुदा तेरा कलाम कोने कोने में खुदावंद तेरा कलाम पाक यीशु बच्चा पहुंचे और तेरे लोग नजात पाए और तुझे धन्यवाद कहें और खुदावंद तेरे नाम को हम इज्जत और जलाल दे सके। ऐ पाक खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे खाद को यीशु बच्चा तेरे पाक रूह में छुपाते हैं। यीशु बच्चा तेरा पाक रूह कुद्दस उसकी मदद और रहनुमाई करता रहे ताकि वक्त में हम सबके साथ हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी मैं दावत देता हूँ, पास्टर अदनान कैसर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप सबकी तालियों की गूंज में वो सामने तशरीफ लाएंगे और कुरान करने खुदा यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम पेश करता हूँ। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप का, जिसने ये खूबसूरत वक्त बख्शा कि मैं उसके हुजूर में उसके कलाम की खिदमत को सर अंजाम दे सकूँ। और आली जनाब आरफ जुवेद खोखर साहब जो ग्रेस टीवी के चेयरमैन हैं, इनका और इनकी सारी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जनाब मोहतरम खुदा के प्रस्तार तारिक अजीज़ साहेब, बेटी मीरब
اور چھوٹے الدین ہیں، میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ ہم دیکھیں گے یسوع مسیح کے بارے میں کہ یسوع مسیح کا اس زمین میں آنا، اس کی اہمیت ہماری زندگی میں کہاں تک ہے، اور جو کام یسوع مسیح نے کیے اپنی زمینی خدمت میں، وہ ہمارے لیے کس قدر بابرکت ٹھہرے، اور یسوع مسیح کا مرنا، دفن ہونا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ آئیے دیکھیں گے مقدس کلام میں سے پہلا کرنتھیوس کا 15واں باب اور اس کی 3 سے لے کے 8ویں آیات، یہ 3 آیات مقدس کلام میں سے پڑھیں گے۔ پہلا کرنتھیوس اس کا باب نمبر 15 3 سے لے کے 8ویں تک۔ جی چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے۔ پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں دکھائی دیا۔ شکریہ۔ مقدس کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ پولس رسول یہ ایک بڑی خوشخبری دیتا ہے۔ یہی 15واں باب جو ہے، اس کی پہلی آیت جو ہے، جو 1 نمبر آیت ہم دیکھتے ہیں، یہاں لکھا ہے، اب اے بھائیوں میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا اور جس پر قائم بھی ہو، اور اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے۔ آج دور حاضر میں ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ایک بڑی پرابلم کو ساتھ لیے پھر رہے ہیں کہ یسوع مسیح کا مرنا، یسوع مسیح کو دکھ دیا جانا، یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن کلام فرماتا ہے کہ یسوع مسیح کا مرنا ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ یسوع مسیح کا مرنا، اس کا دکھ سہنا، یہ ہمارے لیے خوشی ہے، یہ ہمارے لیے نجات ہے۔ اور اگر یسوع مسیح نہ مرتا تو میں بھی آج گریس ٹی وی کے ساتھ یہاں ہم جمع نہ ہوتے۔ کلام اقدس کہتا ہے، تیسری آیت، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا۔ یہاں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 ہوا، نمبر 2 دفن ہوا، اور نمبر 3 جی اٹھا۔ اور یہ صداقت اس کتاب مقدس کے اندر ہے۔ پولس صاف کہتا ہے، لکھا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق۔ کس کے مطابق جی؟ یہ کسی عام کتاب کی بات نہیں ہو رہی، یہ کسی ڈائجسٹ کی بات نہیں ہو رہی، یہ کسی نیوز پیپر کی بات نہیں ہو رہی۔ کتاب مقدس کے مطابق مسیح ہوا۔ پہلی بات، مسیح ہوا۔ یسوع مسیح کا مرنا ہمارے لیے فائدے مند ہوا ہے۔ آمین۔ یسوع مسیح کا مرنا ہمارے لیے فائدے مند ہے۔ یسوع مسیح کی یہ خاصیت کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے ہوا ہے۔ آج دنیا میں بے شمار لوگ مرتے ہیں، نبی، پیغمبر، رسول، عام آدمی، ایک راست باز آدمی، ایک بدکار آدمی، سب لوگ مرتے ہیں، لیکن ہر کوئی جو کچھ اس نے کیا ہے اسی کے حساب سے وہ مرتا ہے، یا کلام مقدس کے مطابق موت جو ہے ہر ایک پر آئے گی۔ لیکن یسوع مسیح میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے مرا ہے۔ کس کے لیے مرا ہے؟ ہمارے گناہوں کے لیے۔ کیا یسوع کی ذات اقدس کے اندر کوئی پاپ تھا، کوئی گناہ تھا، یا اس نے کوئی برائی کی؟ نو۔ ہمیں کتاب مقدس کے اندر کہیں بھی نہیں ملتا، اور بلکہ کتاب مقدس یہ گواہی دیتی ہے، شہادت دیتی ہے کہ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، اور دوسری بات دفن ہوا۔
दफन हो जाता है। मरना जो है, जो दुनिया में इंसान आया है, लाजम है वो मरेगा। और तीसरी बात जो बड़ी खास है, किताबे मुकद्दस के मुताबिक वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। ये सबसे बड़ी बात है। हर कोई मर जाता है, दफन हो जाता है, लेकिन आज तक जितने मरे हैं, दफन हुए हैं, वो कब्र के अंदर ही हैं। मेरे और यीशु मसीह की, आपका जो यीशु मसीह है, मेरा जो यीशु मसीह है, उसकी खासियत ये है कि वो कब्र के अंदर नहीं, उसकी कब्र आज भी ललकार ललकार कहती है कि मैंने किसी को अपने अंदर रखा पर वो ना रह सका, मैं उसे रख ना पाई, और कब्र ने अपना मुंह खोला और यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। ये यीशु मसीह की खासियत है। यीशु मसीह का मरना, उसका दफन होना और किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठना। और फिर मेरे अजीजों, यीशु मसीह की एक खास बात जो ये है, यीशु मसीह जिंदा होने के बाद चुपचाप आसमान पर नहीं गया, चुपचाप आसमान पर नहीं गया। उसने अपनी मौत का लोहा मनवाया, उसने अपने जी उठने का लोहा मनवाया। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कायफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 लोगों को एक साथ दिखाई दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है। उसने साबित किया, मैं जी उठा हूं, मैं जी उठा हूं। और फिर फरिश्तों ने भी गवाही दी। आमीन। जब मरियम मगदलीनी, दूसरी मरियम और चंद औरतें कब्र पर गई, सुबह सवेरे तड़के को फटते हुए ताकि वहां जाएं और खुशबूदार चीजें लगाएं, तो कलाम मुकद्दस फरमाता है कि जब वो वहां गई तो कब्र में यीशु को ना पाया। पत्थर जो है कब्र के मुंह से हटा हुआ था और वो डर गई, घबरा गई, और अचानक वहां स्वर्गदूत आया, खुदा के तुम जिसे ढूंढती हो वो यहाँ नहीं है, आओ ये जगह देखो जहां उसे रखा था, वो नहीं है। फरिश्ते ने ये गवाही दी और फिर वो गवाही उन औरतों ने आकर शागिर्दों को दी जब वो एक कमरे के अंदर बैठे हुए थे। पतरस को बताया गया। पतरस कहता है मैं यकीन नहीं करता, भागता हुआ कब्र की तरफ चलता है, उसके पीछे एक और शागिर्द भागता है, भागते भागते उससे आगे निकलता है, और जब कब्र पर पहुंचे है तो कब्र के अंदर जब पतरस जाता है, कलाम फरमाता है कि उसने कफन के सिवा कुछ न पाया, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा था। हालेलुया। यीशु मसीह, ये यीशु मसीह की खासियत है, वो मरा हुआ नहीं है, वो जी उठा है। और उसका वादा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके बीच मौजूद हूं। आमीन। क्यों जी, कितने लोग इकरार करते हैं? हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है। और उसकी 18वीं आयत, यीशु मसीह अपनी गवाही खुद भी देता है। जी, मुकाशफा पहला बाब और उसकी आयत नंबर 18। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत हमें एक और गवाही मिलने को है। जी पादरी साहब, मुकाशफा पहला बाब आयत नंबर 18। और जिंदा हूँ, मैं मर गया था और देखो अगला बाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। आमीन। ये कितनी खूबसूरत बात है मेरे। मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं मर गया था और देख अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा, क्योंकि मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। यीशु मसीह ने अबलीस पर, मौत पर, गुनाह पर और कब्र पर फतह पाकर हमें भी फतह से बढ़कर गलबा दे दिया है। और आज वही इख्तियार उसने हमें दिया है। उसने जो कुव्वत उसके पास थी, जो इख्तियार उसके पास था, वो आज उसने अपने लोगों को दिया है। और उसने अपनी जुबान मुबारक से ये इरशाद किया कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, और आज दुनिया के अंदर हो रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जिंदा हूं, मैं मर गया था, लेकिन अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा। अब मौत का उस पर कोई इख्तियार नहीं। फिर पौलुस हमें ग्रंथियों के अंदर ही कहता है, मौत तेरा दम कहां गया, मौत फतह का लुत्मा होगी। ये यीशु की मैं आपको खूबियां, उसकी खासियत बता रहा हूं कि यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में कैसा सरबुलंद होना चाहिए। यीशु मसीह जब हमारी जिंदगी में आएगा तो
तो वो हमारी जिंदगी से खामियों को चुन चुन कर बाहर निकाल देगा और हम उसके लोग हो जाएंगे। जैसा कि सोज़बुर में हमने पढ़ा है, अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो। ये खुशी से नारा मारना, खुशी से इबादत करना आज दौरे हाज़िर में आज की नौजवान नस्ल के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो चुका है। खुशी से इबादत करना, तुम बहुत कम खुशी से इबादत करते हैं, बड़ी मजबूरी के साथ या पादरी के डर के साथ, या अपने एल्डर साहब जो चर्च में है क्योंकि वो हमारे रिश्तेदार है, पादरी साहब हमारे रिश्तेदार है, या जो क्वायर लीडर है वो हमें क्या कहेगा कि ये मेरे शागिर्द, ऐसे चर्च नहीं करते। खुशी से इबादत करना खत्म होता जा रहा है। लेकिन जिसकी जिंदगी में यीशु है वो हर लम्हा हर घड़ी खुश रहता है। और यीशु मसीह के बारे में मैं एक और खूबसूरत बात करना चाहता हूँ। मत्ती 7:7 में उसने कहा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। जब हमने मांगना है तो हम दिल खोल कर मांगे। फिर यीशु मसीह कहता है, मैं दुनिया का नूर हूँ। पहले वो खुद कहता है मैं दुनिया का नूर हूँ, और फिर यही इख्तियार वो हमें देता है, कहता है तुम दुनिया के नूर हो जो शहर पहाड़ पर बसा है। यीशु मसीह जो कुछ उसकी ज़ाते अक़दस के अंदर है वो चाहता है कि वो हम ले ले, वो हमें देना चाहता है, हमें लेना है। मैं दुनिया का नूर हूँ, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। यीशु मसीह की ये जिंदगी की खास बातें हमें जानने की जरूरत है। यीशु मसीह हमसे प्यार करता है, वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए मारा गया। फिर जब गुनाह का तज़किरा किया जाता है तो यीशु मसीह ने फकीर और फरीसियों से सरेआम कहा, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है? कोई है? बल्कि वो तो जिस गुनाहगार को छू लेता था उसको भी पाक कर देता था। और फिर यीशु मसीह की एक और बड़ी खूबसूरत बात, यीशु मसीह की जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरत बात कि यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में 5-7 जनाजे पढ़ा दिए। क्यों जी? पढ़ाए? नो। 3 ही लोग उसके सामने आए और वो तीनों उसने जिंदा कर दिए। आमीन। बड़ी खूबसूरत बात। यीशु मसीह को यार के घर लेके जाया गया, घर के अंदर जनाजा, यीशु मसीह वहां गया, उसने उसे जिंदा कर दिया। यीशु मसीह जा रहा था, रास्ते में एक बेवा का बेटा मिला, उसे दफनाने के लिए जा रहे थे। यीशु मसीह ने कहा यहाँ रखो, यीशु मसीह ने उसे भी जिंदा कर दिया। आमीन। फिर घर के अंदर, रास्ते में, और तीसरा जनाजा कब्र के अंदर। 4 दिन का लाजर, 4 दिन का लाजर। यीशु मसीह ने आवाज से बुलंद कहा, ए लाजर कब्र से बाहर निकला। और लाजर आया कि ना आया? हाँ, यहाँ पर एक खास बात मैं बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने लाजर का नाम ही क्यों लिया? क्योंकि वो सिर्फ लाजर को जिंदा करने आया था। अगर नाम ना लेता और कहता कि मुर्दों निकल आओ, तो मैं इमारत हूँ, कब्रिस्तान ही खाली हो जाता, सारे के सारे निकल आते। लेकिन उसने लाजर को आवाज दी क्योंकि वो लाजर के लिए आया था। इसलिए यीशु मसीह तो मुर्दों को जिंदगी देने आया है, हमारे पापों के लिए मर गया, हमारा कफारा बना है। आज हमें यीशु मसीह के नजदीक आने की जरूरत है, यीशु को कबूल करने की जरूरत है, यीशु से अपने गुनाहों की माफी मांगने की जरूरत है। और जब हम उसे कबूल करेंगे तो वो हमें माफ करेगा। यीशु कहता है, मैं अच्छा चलवाहा और अच्छा चलवाहा मेरे लिए अपनी जान देता है। वो बार बार कहता है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं बाप में रहता हूँ, बाप ने मुझे भेजा है, मैं बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए हूँ। जो बाप मुझसे कहता है मैं वो ही करता हूँ, मैं अपनी मर्जी नहीं करता। मेरे अजीजों, यीशु हमारे लिए रोल मॉडल है। यीशु मसीह को हम अपना आइडियल बनाएं, बजाय कि हम दूसरे तीसरे लोगों को अपना आइडियल बनाएं। यीशु मसीह को अपना आइडियल बनाएं, और जब यीशु मसीह हमारा आइडियल बन जाएगा तो हमारी जिंदगी के सारे मामले बेहतर हो जाएंगे और हम मुश्किलात से निकलकर हमेशा की जिंदगी में आ जाएंगे। खुदा हम सबको बरकत दे। अभी हमारे दरमियान पास्टर खुरम शहजाद मौजूद हैं, वो इख्तितामी दुआ में रहनुमाई करेंगे और उसके बाद दुआए रबानी और कलमाते बरकत से पादरी अदनान कैसे साहब जो है वो रुखसत करेंगे, गाएंगे, दुआ मांगेंगे। ए पाक जिंदा आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू जिंदा है,
اور یہ ہمارا فخر ہے کہ ہم ایک زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم کسی بت کے آگے، کسی قبر کے آگے، کسی ایک خداوند مندر میں جا کر نہیں، بلکہ خداوند ہم جہاں بھی جمع ہو جاتے ہیں تو اتر آتا ہے۔ تیرا وعدہ ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے بیچ میں موجود ہوں۔ تو آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ اے خداوند تو نے پرستش میں مدد کی، رہنمائی کی، تو نے خداوند اپنے پرستاروں کو اے خداوند آواز دی، اے خداوند سرتال دی، اے خداوند انہوں نے تیری تعریف میں گایا۔ خداوند تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خداوند، اپنے لوگوں کو اپنے جلال کے استعمال کر۔ گریس ٹی وی کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خداوند، جن کے وسیلہ سے خداوند یہ خوبصورت محفل فراہم کی گئی ہے خداوند، تیرے لوگوں پر خداوند گریس ٹی وی کی ساری ٹیم پر تیری برکت مانگ لیتے ہیں خداوند۔ اسی طرح خداوند تیری محفلیں سجاتے رہیں، اور اے خداوند تیری محبت کی پھول اور کلیوں کو بکھیرتے رہے، اور اے خداوند تیرے لوگ اے خداوند اس ٹی وی کے سبب سے خداوند تیرے نام میں بڑھتے چلے جائیں، توبہ کریں اور تجھ سے ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اور خداوند تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں آج تیرے خادم کے لیے جس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ تیرے کلام کو بیان کیا خداوند۔ اور اے خداوند تیرا بیٹا یسوع ناصری ہر ایک ایماندار کی زندگی میں، ہر ایک گناہگار کی زندگی میں زندہ ہو جائے خداوند، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تیرا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ تو نے موت اور قبر پر فتح پا کر اے خداوند ہمیں خداوند یہ خوشی اور شادمانی دی ہے کہ آج ہم قوموں سے، آج ہم امتوں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یسوع زندہ ہے۔ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خداوند، اور اے خدا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں خدا تو نے شروع سے آخر قدرت سے بھر جائیں اور بڑی برکت پائیں اور تیرے نام میں بڑھتے چلے جائیں۔ یہ دعا زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی سکھائی دعا میں شریک ہوں۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضدار معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کے ہمیشہ تک حاضر جماعت تمام مقدسین کے ساتھ، گریس ٹی وی کے ساتھ اور خداوند تیری قوم اسرائیل کے ساتھ